हेलो बच्चों, आज का हमारा क्लास 10 का टॉपिक है दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और इक्वेशंस कैसे लिखा जाता है, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 का, जो कि अभी बोर्ड की एग्जाम है फरवरी में, तो ये टॉपिक जरूर आएगा, राइट। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली क्या होती है, डेली लाइफ की एग्जांपल्स है केमिकल रिएक्शंस की। आपको एक टॉपिक था फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, राइट। तो केमिकल चेंजेस मतलब केमिकल रिएक्शंस, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, आपने खाना खा लिया, राइट, तो यू कैन नॉट गेट अगेन दैट द सेम फूड, आप सेम फूड ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है, राइट। रेस्पिरेशन, हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, हम ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है, राइट। मेटल्स की रिएक्शन एसिड के साथ की जाती है, तो वो भी केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके मेटल सॉल्ट फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, सो दैट इज आल्सो व्हाट, केमिकल रिएक्शन। देयर आर मेनी एग्जांपल्स लाइक मिल्क इज टर्न इनटू द कर्ड, तो मिल्क भी अगर टर्न होता है कर्ड में, तो वहां पे लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, राइट। मिल्क में लैक्टोज होता है, क्या होता है वहां पे, जब वो एसिडिक हो जाता है तो उसमें लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। सो कैन यू गेट अगेन मिल्क फ्रॉम कर्ड, मतलब कर्ड से आप फिर से मिल्क ले सकते हैं, बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो ये दैट इज व्हाट, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल मतलब जो फिर से ऑब्टेन नहीं किए जाते, जैसे कि दे आर इरिवर्सिबल मींस दे कैन नॉट ऑब्टेन अगेन इनटू देयर ओरिजिनल स्टेट, जैसे ओरिजिनल स्टेट में ऑब्टेन नहीं किया जाता। तो केमिकल रिएक्शन, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है, राइट। देयर आर मेनी एग्जांपल, जस्ट हमने डिस्कस किए कि ये सब एग्जांपल किसके हैं, केमिकल रिएक्शंस के हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट विद केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो केमिकल इक्वेशन को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, एक वर्ड के फॉर्म में और दूसरा सिंबल के फॉर्म में, राइट। तो वर्ड के फॉर्म में मतलब क्या, एलिमेंट का नेम, आपने 9th में पढ़ा था, 9th में क्या पढ़ा है आपने कि मेटल जो है, एलिमेंट्स जो है मेटल नॉन मेटल, ये रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। अब इसे हम क्या कर रहे हैं, इसे बर्न कर रहे हैं, राइट। मैग्नीशियम मेटल को बर्न कर रहे हैं हम, तो अगर मैग्नीशियम मेटल को बर्न कर दिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इट विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये वर्ड इक्वेशन लिखा है मैंने, राइट, इसे वर्ड इक्वेशन बोला था। सिंबल के फॉर्म में हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा, दैट इज मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन फॉर्म देयर मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे MgO फॉर्म हो रहा है, बट ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है, तो हमें इसको 2 करना पड़ेगा, राइट। तो हम यहाँ पे कर देंगे 2। अब ऑक्सीजन हो गए 2, लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो हम यहाँ पे करेंगे 2। इसका मतलब हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ने वाले हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है वो भी हम देखने वाले, राइट। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि मैग्नीशियम मेटल को बर्न कर दिया हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म हो गया, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया, राइट। तो ये केमिकल इक्वेशन है। तो जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो एक्चुअल में वहां पे क्या होता है, एक्चुअल में व्हाट विल फॉर्म इन दैट केमिकल रिएक्शन। अब इसमें पाउडर फॉर्म हो रही है, कुछ केमिकल रिएक्शंस में अनदर लिक्विड फॉर्म होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज होता है, राइट। तो कोई केमिकल रिएक्शन में अगर कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रही है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस, राइट। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशन, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो पहले देखते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो आती है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। इसका मतलब क्या बोले तो, इसका मतलब यह होता है कि कुछ केमिकल रिएक्शन में स्टेट चेंज होता है। स्टेट कैसे चेंज होता है, तो देखो यहाँ पे, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन क्या है, गैस है, और यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, तो ऑक्सीजन को मैंने लिख दिया यहाँ पे, राइट। अब दोनों गैस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स है, 4 आइटम्स है हाइड्रोजन के, ठीक है। तो यहाँ पे
फॉर्म होगा 2H2O, मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो कि लिक्विड स्टेट में है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि हाइड्रोजन इज ऑल्सो गैस, ऑक्सीजन इज ऑल्सो गैस, दोनों भी गैस है, लेकिन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वाटर, दैट इज इन लिक्विड स्टेट। इसका मतलब चेंज इन स्टेट होता है। कुछ केमिकल रिएक्शंस में स्टेट चेंज हो जाता है, राइट। सेकंड एग्जांपल है इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कैरेक्टरिस्टिक जो है सेकंड, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस एग्जांपल देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ अ गैस का, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं मेटल्स का। फॉर एग्जांपल जिंक मेटल को हमने रिएक्ट कर दिया किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। H2SO4 बोले तो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। अगर इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे फॉर्म हो जाता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, गैस फॉर्म हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस में इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है, राइट। थर्ड नंबर एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, अनदर एग्जांपल चेंज इन कलर, मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, चेंज इन कलर आल्सो टेकिंग प्लेस। इन सम केमिकल रिएक्शन चेंज इन कलर आल्सो टेकिंग प्लेस। ये कैसे समझ में आएगा हमें, यस समझ में आएगा। कैसे, जब आप एक रिएक्टेंट को दूसरे रिएक्टेंट में मिक्स कर देंगे, जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे कलर चेंज ऑब्जर्व होगा आपको टेस्ट ट्यूब में, राइट। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, PbNO3 ट्वाइस, 9th में पढ़ा है आपने, राइट। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला था PbNO3 ट्वाइस। पोटेशियम आयोडाइड मतलब क्या, Ki। अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल करने पड़ेंगे क्योंकि इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर्म होगा Pb और ये 2 आयोडीन, तो ये फॉर्म करेगा PbI2। PbI2 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ PPT। और यहाँ पे इसका कलर भी चेंज हो रहा है। इसका कलर क्या मिल रहा है हमें, येलो कलर मिल रहा है, येलो कलर मिल जाएगा। और बाहर क्या निकल जाएगा, 2 पोटेशियम और 2 NO3 मॉलिक्यूल, दैट इज 2KNO3। यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन कलर इज ऑल्सो ऑब्जर्व, मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस में कलर भी क्या होता है, चेंज होता है। ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। कुछ केमिकल रिएक्शन में बच्चों चेंज इन टेम्परेचर भी होता है। तो 4th नंबर को भी देख लेते हैं, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर भी चेंज होता है। कैसे, देखो कैल्शियम ऑक्साइड है। अब कैल्शियम ऑक्साइड को हमने क्या कर दिया, वाटर में डाल दिया। भाई आपको ये रिएक्शन करने के टाइम पे बीकर लेना है, हाँ, और बीकर में डाल देना है कैल्शियम ऑक्साइड को। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही वाटर में डाल देंगे बच्चों, आपको यहाँ पे मिल जाएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इस रिएक्शन में क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट इवॉल्व होगी, मतलब चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, राइट। तो इस रिएक्शन में आपको क्लियरली दिखेगा, जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में आप डाल देते हैं तो यहाँ पे स्लेक लाइन फॉर्म हो जाएगा। ये क्विक लाइन है, क्विक लाइन मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक लाइन मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रही है, तो दैट इज व्हाट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका मतलब ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल चेंजेस में क्या होता है बच्चों, चेंज इन स्टेट होता है, इवोल्यूशन ऑफ द गैस होता है, या चेंज इन कलर भी होता है। सम केमिकल रिएक्शंस, इन सम केमिकल रिएक्शन चेंज इन टेम्परेचर आल्सो। 5th नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिख दूं, चलेगा, यस बढ़िया, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख देता, ठीक है। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी भी होता है। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी मतलब क्या, पप्पा पप्पा नहीं, तो क्या है पीपीटी, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब क्या, इनसोल्यूबल इन वाटर। इनसोल्यूबल इन वाटर मतलब जो वाटर में डालेंगे आप उसे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, दैट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, मतलब वो डिसॉल्व नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे जो येलो कलर का यहाँ पे लेड आयोडाइड फॉर्म हो रहा है, ये लेड आयोडाइड येलो कलर का है, बट ये पीपीटी भी है। क्यों पीपीटी है, देखो यहाँ पे मैंने डाउनवर्ड एरो कर दिया है, तो डाउनवर्ड एरो क्या दिखा रहा है, इसका मतलब ये है क्या है, पीपीटी है, मतलब प्रेसिपिटेट है। तो सम केमिकल रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है जो कि इनसोल्यूबल इन वाटर होता है, मतलब वो डिसॉल्व नहीं होता। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बच्चों, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शंस के, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। अब
सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बहुत सारे बच्चों को उसमें प्रॉब्लम आता है, सर फॉर्मूला तो पता है लेकिन हमें बैलेंस करने के लिए दिक्कत आती है, उसको बैलेंस कैसे करें? अरे बहुत इजी है, टेंशन मत लो तुम, बहुत इजी है। सिर्फ उसको क्या करना है, दोनों आंखों से देखना पड़ता है, दो तरफ। दो तरफ बोले तो दो तरफ मतलब आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों साइड में देखना पड़ता है। आप दोनों तरफ जुगाड़ लगाने का सोचते तो कैसे चलेगा भाई, नहीं चलेगा, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए एकदम बढ़िया एग्जांपल लेंगे हम, दैट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एकदम बढ़िया एग्जांपल लेते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिया है। वो एक एग्जांपल लेते हैं और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए एग्जांपल लेते हैं जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट फॉर्म होगा मतलब Zn विथ डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब इसमें जो फॉर्म होगा ZnSO4 फॉर्म होता है, राइट। ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट। अब इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज व्हाट बैलेंस इक्वेशन। क्या बोलेंगे, बैलेंस इक्वेशन। इट मींस ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। कैसे समझ में आएगा हमें, द टोटल नंबर ऑफ atoms in the left hand side is equal to the total number of atoms in the right hand side। इसका मतलब यह है कि लेफ्ट साइड में जितने एटम्स हैं उतने राइट साइड में है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। देखो यहाँ पे SO4 और Zn, SO4 Zn SO4 जिंक सल्फेट, ये 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस कर दिया है, बराबर। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे अब Fe प्लस H2O। Fe मतलब आयन मेटल, सबको पता है, राइट। आयन मेटल सबके घर में यूज करते हैं। तो आयन मेटल यहाँ पे हमने H2O लिख दिया, मतलब वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करता है, और Fe3O4 फॉर्म कर दिया और H2 हाइड्रोजन गैस। इज इट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन? ये इक्वेशन बैलेंस है? नहीं है। क्यों नहीं है? अरे भाई क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, इधर Fe1 है, इधर Fe3 है, ये Fe3 है और ऑक्सीजन 4 है, राइट। तो ये जो इक्वेशन है इसे हम बोलेंगे क्या, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे हम कभी कभी अनबैलेंस बन जाते हैं, ये उसी तरह का इक्वेशन हमें दिख रहा है, दैट इज अनबैलेंस इक्वेशन, राइट। यहां तक क्लियर है? तो वी नीड टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा, तभी हम बोलेंगे कि ये इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस है। इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, हमें स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करना पड़ता है। तो इसे बैलेंस कैसे करेंगे वो हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर दे इसको बैलेंस करना। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूं, ये बैलेंस इक्वेशन है, ये अनबैलेंस इक्वेशन। यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। तो बढ़िया, ठीक है। अब इसे देखते हैं कि इसे बैलेंस कैसे कर सकते हैं भाई। तो देखो मैं इक्वेशन लिख देता हूं यहाँ पे फिर से, और इसके स्टेप्स हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूं, दैट इज Fe प्लस ये Fe, E स्मॉल है, Fe प्लस H2O फॉर्म देयर Fe3O4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये फर्स्ट हमारा इक्वेशन है, ये इक्वेशन अनबैलेंस है, राइट। तो हमारा सबसे फर्स्ट नंबर का जो स्टेप है, ये इक्वेशन को हमने लिखा वर्ड के फॉर्म में और सिंबल के फॉर्म में। वर्ड के फॉर्म में आप यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है आयन प्लस वाटर वेपर, तो हम लिख देंगे वाटर, राइट। और यहाँ पे हम लिख देंगे आयन ऑक्साइड, आयन ऑक्साइड प्लस कौन सा गैस है बेटा, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस को हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहां से स्टेप हम स्टार्ट करेंगे। जो सेकंड नंबर स्टेप है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए, वो है कि हम यहां पे क्या करेंगे, फर्स्ट मेक द बॉक्सेस टू द फॉर्मूले, डू नॉट चेंज एनीथिंग। आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसको क्या कर देना है बेटा, बॉक्सेस कर देने हैं। आपको सेंटेंस वहां पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, मेक द बॉक्सेस टू द
फॉर्मूले डू नॉट चेंज एनीथिंग इन द फॉर्मूला, इसमें कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है बेटा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। इसमें क्या करना है, हमें सिर्फ बॉक्स लगा देने, पेटियां लगा देनी है बेटा, ठीक है। इस तरह से हमने लगा दिए। अब थर्ड नंबर का स्टेप कौन सा है बेटा, तो इसमें से जिसके नंबर ज्यादा है उसको हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेक दैट एलिमेंट विच हैज द हाईएस्ट नंबर्स, राइट, एंड बैलेंस इट फर्स्ट। अब इसमें सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं, देखो यहाँ पे Fe1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो इसको ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, टेक दैट एलिमेंट विच हैज मोर नंबर, इसके नंबर ज्यादा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, टेक दैट एलिमेंट first which has more number of atoms in the formula and balance it first। सबसे पहले उससे बैलेंस करना पड़ेगा जिसके नंबर्स ज्यादा है, ठीक है। तो उसके ऑक्सीजन की ज्यादा दिख रहे हैं हम यहाँ पे, तो हम इसे लिखेंगे दैट इज Fe प्लस H2O, इसे हम लिख देंगे Fe3O4 प्लस H2। डू नॉट चेंज फॉर्मूला हमें चेंज नहीं करना है, सिर्फ हम नंबर्स बढ़ा सकते हैं, एटम्स को बढ़ा दे सकते, ठीक है। तो एटम्स को हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्लस साइन, ठीक है, यहाँ पे H2 है, ये ऑक्सीजन कितने 4, तो हम यहाँ पे कर देंगे 4, अभी ऑक्सीजन हो गए 4, बराबर, हमने लिख दिया यहाँ पे, राइट, हमने यहाँ पे लिख दिया, राइट। अब इसे हम देखेंगे कि LHS और RHS में कितने हैं, हमें ये देखना पड़ेगा LHS और RHS में कितने हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या, रिएक्टेंट साइड, RHS मतलब क्या, राइट हैंड साइड, तो ये रिएक्टेंट्स की साइड है, LHS रिएक्टेंट, राइट। ये क्या है, प्रोडक्ट की साइड है, तो प्रोडक्ट के साइड में भी आपको काउंट करना पड़ेगा, दैट इज प्रोडक्ट के साइड में आपको काउंट करना पड़ेगा, बराबर। तो यहाँ पे आइटम्स कौन से, Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, राइट। तो Fe कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं टोटल, पहले यहाँ पे कितने थे बेटा, यहाँ पे सिर्फ 2 थे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2, राइट। ऑक्सीजन कितने थे 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, राइट साइड में आपको लिखना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, राइट। तो यहाँ पे Fe कितने हैं बेटा, 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, टोटल 4 है, राइट। ये सेकंड नंबर का स्टेप था, क्या था, काउंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द LHS एंड RHS एंड राइट इन द टेबल। आपको ऐसे टेबल बना के इसमें लिख देना है, ठीक है, उसको बॉक्स करके काउंट करना है और ऐसे लिख देना है। तो आपने लिख दिया है। थर्ड नंबर का स्टेप क्या है, उसको बैलेंस करना है, कौन सा, जिसके नंबर ज्यादा है। अब यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 4, ठीक है, यहां तक हो गया। अब यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि ऑक्सीजन बैलेंस हो गया बेटा, क्या हो गया, ऑक्सीजन को हमने बैलेंस कर दिया है। देखो एक बार आप राइट में देखो, वहां पे 4 ऑक्सीजन है, लेफ्ट में देखो 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं बेटा, राइट। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा है, आयन है, क्योंकि आयन यहाँ पे देखो हाइड्रोजन आपको 8 दिख रहे, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे आयन 1 है, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब हाइड्रोजन 8 है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो फोर्थ नंबर स्टेप हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। फिर से लिखो FeH2O, यहाँ पे लिख देंगे हम Fe3O4 प्लस H2, यहाँ पे हमने 4 लिया था, तो ये टोटल हाइड्रोजन हो गए 8, तो इधर हम कर देंगे 8 4 2 8, ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर। मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, देखो ये 8 है, ये 8 है, बराबर, ऑक्सीजन 4 है, ये ऑक्सीजन 4 है। अब फिफ्थ नंबर का स्टेप कौन सा आएगा बेटा, टेक द रिमेनिंग एलिमेंट्स एंड बैलेंस देम। रिमेनिंग जो एलिमेंट बाकी है उनको लेना है और उनको बैलेंस कर देना है, ठीक है। तो रिमेनिंग एलिमेंट हमें कौन सा दिख रहा है, आयन दिख रहा है, ये साइड से 3 है, ये साइड से 1 है, तो हम कर देंगे 3Fe। Fe3 मत करो, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं वैसे लिखते आप, वहां पे Fe3 नहीं कर सकते आप, 3Fe लिखना पड़ेगा। तो 3Fe प्लस 4H2O, अब यहाँ पे क्या है, Fe3O4 प्लस 4H2, ये अपवर्ड एरो, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है।
अब इसका स्टेट भी हमें लिखना पड़ेगा। स्टेट अगर नहीं लिखेंगे तो कैसे चलेगा बेटा, तो इसका स्टेट हमें लिखना पड़ेगा, राइट। तो स्टेट लिख देते हैं इसका। देखो इसका स्टेट क्या हो जाएगा, 6th नंबर स्टेट, राइट डाउन द स्टेट्स ऑफ दिस ऑल। तो आपको स्टेट लिखने पड़ेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3Fe। आयन कौन से स्टेट में होता है बेटा, सॉलिड स्टेट में होता है। कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। 4H2O, वाटर तो लिक्विड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वेपर स्टेट में है, क्योंकि आयन ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। आयन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर वेपर, तो ये गैस स्टेट में लिखना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा Fe3O4, ये कौन से स्टेट में, आयन ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है, प्लस 4H2, ये कौन से स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है बेटा। तो इस तरह से आपको इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। बहुत ही इजी है। आपको लग रहा होगा थोड़ा सा कि एक समवेयर की बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ अलग सा लग रहा है, नहीं कुछ भी अलग नहीं, उसमें टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और कुछ एग्जांपल लेते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। देखो अनदर एग्जांपल लेते हैं हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए, ठीक है। कुछ एग्जांपल लेते हैं। अब फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम टेक्स्ट बुक का भी एग्जांपल लेते हैं, एनसीईआरटी का, और बाहर के भी कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक का एग्जांपल दे बच्चों, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन कैन बी राइट डायरेक्टली HCl हियर, राइट, बराबर तो है, लेकिन ये बैलेंस है क्या, नहीं है, क्योंकि आपको आइटम्स इक्वल लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे H2 करना पड़ेगा, यहाँ पे Cl2 करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो जाएगा 2HCl। इस तरह से आपको इक्वेशंस को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा गैसियस में, गैसियस में ये गैसियस लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल दे, बेरियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड को हम कैसे लिख सकते हैं, बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, राइट, ये बेरियम क्लोराइड है। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 मॉलिक्यूल्स 3, ठीक है। ये यहाँ पे SO4 की 3 मॉलिक्यूल है, एल्यूमिनियम 2 है, तो इसे बैलेंस कैसे बना सकते हैं। आप डायरेक्टली भी यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हैं। देखो लॉजिक क्या लगाना है आपको, यहाँ पे SO4 3 मॉलिक्यूल है, आपको इतना तो पता है कि ये निगेटिव रेडिकल है, ये पॉजिटिव के साथ चला जाएगा बेरियम के साथ, और ये क्लोरीन किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ चला जाएगा, राइट। तो बेरियम यहाँ पे अगर ये SO4 3 है, हमें बेरियम को 3 करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3BaSO4 बेरियम सल्फेट। देखो SO4 3 है, ये बेरियम 3, मतलब 3Ba और 3SO4 बराबर बेरियम सल्फेट तो बन गया भाई। अब बाकी क्या है यहाँ पे, क्लोरीन कितने, देखो ये क्लोरीन Cl2 2 नहीं है, इसके एटम्स टोटल 6 है, देखो 3 2 6 बराबर 6 क्लोरीन है, और एल्यूमिनियम कितने 2 है, तो हम 2 एल्यूमिनियम को पहले लिख देते हैं, ये 2 एल्यूमिनियम को हमने लिख दिया। अब क्लोरीन बाकी है, क्लोरीन को यहाँ पे लिख देते Cl3, देखो 2AlCl3, मतलब क्लोरीन भी कितने हो गए 6 हो गए ना, बात समझ में आ रही, यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए 6, राइट। तो ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें दिख रहा है, राइट। तो इस तरह से आपको रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ता है। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 6 पे और एग्जांपल दिया है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जैसे कि बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट का दिया है। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपके सामने है, दैट इज BaCl2 बराबर। सोडियम सल्फेट क्या होता है, सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4। सर ये आपको समझ में कैसे आता है ये Na2SO4 है या NaSO4 है, बेटा आपने 9th में एक बात पढ़ी थी, क्या पढ़ा था आपने, मोनो एटॉमिक आयंस, पॉली एटॉमिक आयंस। अब सोडियम पे क्या होता है, चार्ज +1 होता है, सल्फेट पे क्या होता है 2 माइनस होता है, राइट। आपको ये पता चाहिए, क्योंकि करेक्ट फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। Na के नीचे हम लिख देंगे +1 उसका चार्ज, SO4 के नीचे उसका चार्ज -2। अब ये इसके तरफ एरो दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको, SO4 को दे रहा है, बराबर। तो हम लिखेंगे सोडियम कितने 2, तो हमने लिख दिया सोडियम 2, और SO4 कितने हैं 1, तो Na2SO4 इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर सोडियम सल्फेट। इस तरह से आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला लिखना पड़ता है, क्रिस क्रॉस मेथड से आपको पता चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेरियम सल्फेट, ये देखो बेरियम इसके साथ चला जाएगा, SO4 के साथ बेरियम सल्फेट, ये 2 सोडियम है 2 क्लोरीन है, तो हम लिख देंगे 2NaCl, Na2Cl2 नहीं लिखना है, Na2Cl2 मतलब क्या हो जाएगा, वो अलग फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब रॉन्ग हो जाएगा Na2Cl2, तो हमें लिखना पड़ेगा 2Na
Cl। इस तरह से हम लिख सकते हैं बच्चों। और एक एग्जांपल दिया है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस होता है, बेस। बेस नहीं, हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, बराबर। तो उसका करेक्ट फॉर्मूला NaOH। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है HCl। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सिंपल है बहुत। Na चला जाएगा Cl के साथ, तो यहाँ पे बन जाएगा NaCl। यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और एक वाटर मतलब बन जाता है H2O, वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन में क्या फॉर्म हो रहा है बच्चों? सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, बराबर। तो ये रिएक्शंस इस तरह से आपको लिखने पड़ते हैं। चलो हम रैपिड रिवीजन में है अभी, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, तो हम फास्ट में थोड़ा सा लेते हैं, ठीक है। चलो बेटा, तो नेक्स्ट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन के भी टाइप्स होते हैं? हाँ बेटा, होते हैं। केमिकल रिएक्शंस की भी टाइप्स होते हैं। कैसे टाइप्स होते हैं बेटा? तो देखते हैं कैसे कैसे टाइप्स होते हैं। केमिकल रिएक्शंस में भी टाइप्स होते हैं बेटा। किसमें टाइप्स होते हैं? बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में 3 टाइप्स होते हैं, राइट? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो वो भी हम देखने वाले हैं कि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, उसको भी हम देखेंगे, राइट? तो हम उसे भी देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। फर्स्ट विद द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो एलिमेंट को कंबाइन कर देना, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या? व्हेन 2 or more reactants, फॉर एग्जाम्पल ये एक रिएक्टेंट है कार्बन और ये एक रिएक्टेंट है ऑक्सीजन। अब कार्बन मतलब क्या? पेज। अपने पेज को क्या कर दिया बेटा? बंद कर दिया, ठीक है? अपने पेज को क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब आपने पेज को बंद कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन हो जाएगा, बराबर। तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या कर देगा? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर देगा। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? when 2 or more reactants react with each other chemically, ठीक है, and form a single product एक बात याद रखना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिर्फ प्रोडक्ट एक ही होता है, एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। क्या बोला मैंने? कि सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एलिमेंट के बीच में भी फॉर्म हो सकती है, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में फॉर्म हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में फॉर्म हो गया प्लस O2, राइट? ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें क्या फॉर्म हो रहा है? H2O, सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे दे रहा है। अब एलिमेंट के बीच में कॉम्बिनेशन हो सकता है, या एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में भी हो सकता है, और कंपाउंड के बीच में भी हो सकता है। देखो एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब हमने क्या कर दिया? कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दिया, इससे कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों? सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, देखो आप पे, राइट? तो यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है ना, राइट? तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही बोल सकते हैं हम इसे। तो इसका मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? 2 elements can combine with each other or 2 compounds can combine with each other, or element and compound also can be combined with each other and form single product, that we called combination reaction। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस, बढ़िया। यहां तक सबको क्लियर है? यस, ठीक है। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल है, ठीक है। अनदर एग्जांपल टेक्स्ट बुक से लेते हैं। टेक्स्ट बुक में कौन सा एग्जांपल दिया था बेटा हमें? हमने जो देखा था कौन सा? एक्सोथर्मिक वाला, जिसमें मैंने बोला था क्विक लाइन को डाल देना है, राइट? तो क्विक लाइन क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है, राइट? वाटर के साथ आपने कंबाइन कर दिया, इसको पाउडर को कंबाइन कर दिया। इस रिएक्शन में क्या फॉर्म हो रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है,
क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। तो दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, सिंगल प्रोडक्ट है भाई, सर ने तो बोला है सिंगल प्रोडक्ट मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बढ़िया, ठीक है, दिमाग में फिट कर लो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या, व्हेन द सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम द टू रिएक्टेंट्स। आप ऐसी भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्या, सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूं, व्हेन द सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम द टू रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बस जुगाड़ लगा लो, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है बच्चों वहां पे दिया है, नेक्स्ट डीकंपोजिशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है बेटा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है बेटा, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोज कर देना। हम भी एक दिन क्या होने वाले हैं, डीकंपोज होने वाले हैं। कैसे समझ में आएगा, देखो बेटा हमारा भूसा ही होने वाला है, वाटर, हम क्या करेंगे एक दिन, मिट्टी में ही जाने वाले, राइट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, डीकंपोजिशन हो रहा है, ठीक है। तो डीकंपोजिशन का एग्जांपल लेते हैं हम फेरस सल्फेट का, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, हम लैब में भी करते हैं इसको, राइट। तो फेरस सल्फेट का एग्जांपल लेते हैं। फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4, राइट, FeSO4। फेरस सल्फेट कौन से कलर का होता है बेटा, ग्रीन कलर का होता है, राइट। जब जो हाइड्रेटेड होता है तो कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो इसे हाइड्रेटेड फॉर्म में हम क्या करते हैं, ग्रीन कलर का लिख देते हैं, ठीक है। ये फेरस सल्फेट को आपने क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग हीट कर दिया, बहुत ज्यादा हीट कर दिया आपने, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपको मिलेगा Fe2O3। क्या मिलेगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड आपको मिलेगा, और ये जो मिलेगा आपको ब्राउन कलर का मिलेगा, Fe2O3। कौन से कलर का है, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड है, जो कौन से कलर का है, ब्राउन कलर का है, ब्राउन कलर का। ये बात याद रखना है, ठीक है। और ये जो आपको मिल रहा है बेटा, ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये पंजेंट ऑर्डर आपको देगा। कौन सा ऑर्डर देगा, पंजेंट ऑर्डर। हमारा यहाँ पे टॉपिक क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन एकदम सिंपल है, जो कि अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। मतलब क्या होता है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में टू और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म फ्रॉम द सिंगल रिएक्टेंट। सिंपल सी बात है, क्या करना है आपको, टू और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म फ्रॉम द सिंगल रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट को डिकम्पोज करते हैं हम, और दो या उससे ज्यादा हम प्रोडक्ट मिलते हैं यहाँ पे, राइट, हमें, तो इसे बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। अनदर एग्जांपल देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। अभी हमने एग्जांपल लिया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए, जिसमें क्विकलाइन को हमने क्या किया था, वाटर के साथ ऐड किया था। अब कैल्शियम कार्बोनेट को आपको क्या करना है, डीकंपोज करना है। डीकंपोज कैसे करेंगे, हीट करो इसको, कंटिन्यू हीट करते रहो, ठीक है। जैसे आप इसको हीट करेंगे कंटिन्यूअसली, आपको मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा बेटा बस, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी आपको देखिएगा क्लियरली, जो कैल्शियम कार्बोनेट है डीकंपोज हो रहा है, डीकंपोज होकर टू प्रोडक्ट दे रहा है। अभी मैंने बोला कि टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म फ्रॉम द सिंगल रिएक्टेंट, दैट वी कॉल डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसे हम डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, राइट। अनदर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, कौन सा, लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट को हमें क्या करना है, देखो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है PbNO3 ट्वाइस। ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है, ठीक है। अब लेड नाइट्रेट को क्या करना है, हीट करना है आपको। जैसे आप इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे लेड नाइट्रेट को, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा PbO। इसको 2 मॉलिक्यूल्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2PbO, राइट, प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, 4NO2, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2। अब इस रिएक्शन में देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, टोटल बैलेंस कैसे करते हैं, जो प्रीवियस में हमने देखा था। यहाँ पे देखो 2Pb है, ये 2Pb है, बराबर। यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितने हैं सर, इसमें हमें कंफ्यूज होता है कि ऑक्सीजन कितने हैं। देखो ये ब्रैकेट के बाहर है, 3 2 जा 6 और ये 12 ऑक्सीजन है, बराबर। ये देखो 4 2 जा 8 और ये 10 और ये 2 12 ऑक्सीजन हो गए। नाइट्रोजन देखो कितने, ये टोटल नाइट्रोजन, ये 2 2 जा 4, इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 नाइट्रोजन है। बढ़िया सर, एकदम बढ़िया से समझ में आया, राइट। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज करना पड़ेगा। लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज करेंगे तो लेड ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो मिल रहा है ना भाई हमें, ये ब्राउन फ्यूम्स का मिल रहा है। ब्राउन फ्यूम्स मतलब इसकी जो स्मेल आएगी ये ब्राउन कलर की दिखेंगी आपकी, ब्राउन कलर की यहाँ पे आपको कलर दिखेगा, राइट, और पंजेंट स्मेल देगा, ये ब्राउन फ्यूम्स देगा। तो इसका मतलब ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, कितने, सिंगल रिएक्टेंट से। सो दैट इज आल्सो व्हाट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
बढ़िया सर, पूरा समझ में आया। ठीक है, अनदर एग्जांपल देखते हैं कि वाटर को भी डिकम्पोज कर सकते हैं भैया हम। मतलब इसमें क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे हम पास करेंगे किसमें से, इसमें से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है वाटर से, तो हमें मिल जाएगा हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। तो बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर हमने वाटर में हीटर डाल दिया और उसको डिकम्पोज करते रहे, क्या ये डिकम्पोज होगा, हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा? बेटा ये इंडस्ट्रियल मेथड है, आपको इंडस्ट्रियल मेथड से ही करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसको हीट करते रहेंगे, वाटर को हीट करेंगे, क्या आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा स्मॉल अमाउंट में मिलेगा। इंडस्ट्री में आपको कंप्लीटली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अनदर एग्जांपल देखते हैं सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बेटा AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। तो आपको ग्रे कलर का सिल्वर मिल जाएगा प्लस क्लोरीन गैस यहाँ पे इवापोरेट होगा। तो ये जो रिएक्शन होती है ये किसके प्रेजेंस में होती है, सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, बेटा ये कहाँ पे यूज करते हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं, दोनों भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, सिल्वर प्लस Br2। ये ग्रे कलर का सिल्वर आपको मिल जाएगा जब आप सिल्वर क्लोराइड को डिकम्पोज करेंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर 3 टाइप्स। 3 टाइप्स के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं। फर्स्ट देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पे हीट के प्रेजेंस में हो रही है, बराबर। जो फर्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिख रही है आपको यहाँ पे हीट के प्रेजेंस में। सेकंड दिख रही है आपको किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो यहाँ पे डिकम्पोज हो जाएगा। थर्ड दिख रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में। तो जो रिएक्शंस हीट के प्रेजेंस में होती है उस रिएक्शंस को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोला जाता है। ठीक है, जो रिएक्शंस किसके प्रेजेंस में हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रही है, तो इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जो रिएक्शंस सनलाइट के प्रेजेंस में होती है जैसे कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ये जो रिएक्शंस होती है बेटा इसको बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। क्या बोलते हैं हम, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। होप यहां तक सबको क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमने 2 टॉपिक अभी तक देखे, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। थर्ड नंबर जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट बोले तो क्या होता है, तो देखो क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें इंपॉर्टेंट है। कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे कौन सी इंफॉर्मेशन हमें इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। क्या करता है, हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। अब रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ पे लिखता हूं, दैट इज व्हाट, हमें रिएक्टिविटी सीरीज पता है कौन सी, करीनाने, कारमांगी, अल्टो, जीन, फेरारी, बराबर। आपको पता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, राइट। जिंक के बाद लिखते हैं हम आयरन, उसके बाद लिखते हैं लेड, राइट। और यहाँ पे आ जाता है बेटा हाइड्रोजन, बराबर। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे कॉपर है, राइट। यहाँ पे क्या है, मर्क्यूरी है। यहाँ पे क्या है, गोल्ड है, Au। उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे प्लैटिनम, राइट, Ag और प्लैटिनम। ठीक है, यहां तक क्लियर है। Ag प्लैटिनम एंड गोल्ड। प्लैटिनम को ऊपर भी लिखते हैं, Ag प्लैटिनम एंड गोल्ड। ठीक है, अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बच्चों कि हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस टू द लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। इसका मतलब यह है कि जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो लो रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। कैसे करता है, लेट्स सी। यहाँ पे अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम जिंक मेटल का, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर, आपको भी पता है कि कॉपर सल्फेट कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। इसमें क्या होता है बच्चों कि जिंक सल्फेट फॉर्म होता है ZnSO4, दैट इज जिंक सल्फेट,
प्लस कॉपर। आपने देखा होगा ये कि जिंक की प्लेट हमने डाल दी किसके, कॉपर के लिक्विड में, राइट, कॉपर के यहाँ पे सॉल्यूशन में। ये कॉपर सल्फेट कौन सी कलर का है, ब्लू कलर का है, राइट। अब इसमें जिंक की प्लेट डाल दी, कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे पूरा जो कलर है कॉपर का, ये ब्लू कलर का, वो पूरा डिसअपियर हो जाएगा और जिंक के ऊपर बैठ जाएगा, बराबर। तो इसका मतलब क्या है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यहाँ पे देखो जिंक की ताकत ज्यादा है कॉपर से, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट फॉर्म करता है। दूसरी एक ट्रिक बताता हूँ आपको कि जिंक क्या करता है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्ट सॉल्यूशन, जिंक कॉपर को यहाँ से निकाल देता है और बोलता है सल्फेट मुझे दे दे, तो ये कॉपर को हटा देता है, राइट। तो बन जाता है यहाँ पे जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, कुछ इस तरह से रिएक्शन होती है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखें, Fe प्लस कॉपर सल्फेट, Fe प्लस कॉपर सल्फेट। अब इस रिएक्शन में भी देखो आयन मोर रिएक्टिव है, तो ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये बना देगा यहाँ पे FeSO4 प्लस कॉपर बना देगा, बराबर। तो ये भी रिएक्शन यहाँ पे होती है। PbCuCl2 लेड की रिएक्शन अगर हम करते हैं कॉपर क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पे भी रिएक्शन होती है। यहाँ पे क्या हो जाता है, PbCl2 लेड क्लोराइड प्लस कॉपर बन जाएगा, बराबर। ये कुछ इस तरह से रिएक्शन हो जाती है। अगर हमने एक ऐसा एग्जांपल लिया बच्चों जो कि जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कुछ भी नहीं फॉर्म होगा। क्यों फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है जिंक से। इसका मतलब ये हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि कॉपर लेस रिएक्टिव होता है जिंक से, तो जिंक से कॉपर लेस रिएक्टिव होने की वजह से वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर की उतनी ताकत ही नहीं है जिंक को निकाल दे सल्फेट से, तो इसलिए कॉपर को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता जिंक का। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या, द रिएक्शन in which high reactive metal displays to low reactive metal from its salt solution, that we call displacement reaction। फोर्थ नंबर है बेटा हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही इजी है देखो, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ precipitate is formed there, right? The reaction in which exchange of ions takes place and form precipitate। क्या फॉर्म करता है, प्रेसिपिटेट मतलब क्या, मैंने बोला था आपको, प्रेसिपिटेट मतलब इनसोल्यूबल इन वाटर, जो इनसोल्यूबल होता है किसमें, वाटर में, उसे बोलते हैं हम क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट के कुछ एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल हमने ऑलरेडी लिया था, दैट इज सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्यों, एक्सचेंज ऑफ आयंस। यहाँ पे देखो ये मेटल है, ये इस पे प्लस चार्ज होता है, बेरियम भी मेटल है, इस पे 2 प्लस चार्ज होता है, इस पे 2 माइनस होता है, इस पे क्लोरीन पे माइनस होता है। तो दोनों आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, बेरियम विल गो विद द सल्फेट एंड सोडियम विल गो विद द क्लोरीन, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे बन जाएगा बेरियम सल्फेट, जो क्या है, प्रेसिपिटेट है, राइट, बेरियम सल्फेट, और सोडियम क्लोराइड को बाहर निकाल देगा, दैट इज सोडियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। इस तरह से रिएक्शन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको। डबल डिस्प्लेसमेंट के बहुत सारे एग्जांपल भी है, बाकी है वो भी अगर एग्जांपल अगर हमें देखने हैं तो वो भी एग्जांपल देख सकते हैं, राइट। कुछ एग्जांपल टेक्स्ट बुक से लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3। यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्सचेंज ऑफ आयन, Ag गो विद द Cl और सोडियम नाइट्रेट के साथ, तो यहाँ पे बन जाएगा AgCl, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है, और एक्सचेंज ऑफ आयंस भी यहाँ पे हो रहा है। तो इस टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं, ये कौन से रिएक्शंस होते हैं,
ये रिएक्शन होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड वन एग्जांपल लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट अभी हमने देखा था, लेड नाइट्रेट मतलब क्या, PbNO3 ट्वाइस, बराबर। लेड नाइट्रेट की रिएक्शन करने हमें सोडियम सल्फेट के साथ, सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4, तो क्या बन जाएगा, आपको दिमाग में आ गया होगा, सोडियम विल गो विथ नाइट्रेट एंड Pb विल गो विथ SO4, तो यहाँ पे बन जाएगा PbSO4 प्लस सोडियम, ये सोडियम 2 है, नाइट्रेट भी 2 है, तो इसे हम लिख देंगे 2NaNO3। PbSO4 क्या है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, कौन सा, यहाँ पे लेड सल्फेट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। तो ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस थे, कौन से थे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चंस भी लेते हैं, रैंसिडिटी और कोरोजन को भी कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। और क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चंस लेके वहां पे वो भी सॉल्व करेंगे, डू नॉट वरी अबाउट दिस। यहां तक होप आपको क्लियर हो गया होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, बहुत सारे एग्जांपल्स में दिए और पीवाईक्यू भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।